वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट वीडियो नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिफरेंट वीडियोस में ब्लड रिलेशन के टाइप्स को भी कवर करते जाएंगे। एक छोटा टॉपिक है जो 0 to 3 मार्क्स में वेरी करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पजल फॉर्म, ठीक, पजल फॉर्म ही अपना ट्रेंडिंग में है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइन्स हैं आपके पास, ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के। तो कह रहा है ए और वाई के भाई है। इट मीन्स के एक पर्सन है, के भाई के नेम है ए और वाई। अगर के प्लेस में मान लीजिए आप थे तो आपके ब्रदर्स हैं ए एंड वाई। इट मीन्स आपका के ए और वाई के साथ कोई भी जनरेशन गैप नहीं है, बिकॉज भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध या बहन बहन का संबंध सेम लेवल पे विदाउट नो जनरेशन गैप सिंगल लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। तो ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के, तो मैंने लिखा ए भाई है किसका, के का, ठीक है। साथ ही साथ वाई भी किसका भाई है, के का, तो वाई भाई हुआ के का। तो ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के, इट मीन सेम लेवल पे सिंगल लाइन। आगे बढ़ते हैं, आगे लाइन, वाई इज सन ऑफ पी एंड एस। वाई किसका बेटा है, पी और एस का। अर्थात आप और आपके पिताजी के मध्य एक पीढ़ी का अंतर, ये मैंने आपको सिखाया। दूसरी बात ये सिखाई कि जो परिवार में पहले आया उसको आप टॉप टू बॉटम एरो में ऊपर रखेंगे, जो बाद में आया उसको बिलो रखेंगे। और यदि एक पीढ़ी का अंतर तो एक एरो टॉप टू बॉटम, यदि दो पीढ़ी का अंतर तो टॉप टू बॉटम एरो दो। तो वाई पी और एस का बेटा है, तो वाई का पी और एस से एक पीढ़ी का अंतर बनाएंगे, तो ये लिखा पी और ये डबल लाइंस और यहां पे किसको लिखा, एस। ऐसा मैंने क्यों किया कि वाई पी और एस का बेटा है, तो वाई के पी और एस पिता या फिर माता होंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे लाइन कह रहा है P इज डॉटर ऑफ X। P किसकी पुत्री है, X की। तो P पुत्री अर्थात P के ऊपर माइनस आएगा। जैसे ही P के ऊपर माइनस आया तो S ऑटोमेटिकली प्लस लेगा। बहुत ही बेसिक बात समझ में आ गई। तो P X की बेटी अर्थात P का X के साथ एक पीढ़ी का अंतर, तो ये लिखा P X की बेटी है। क्लियर यहां तक, आगे पढ़ते हैं। M इज फादर इन लॉ ऑफ S, अर्थात M S के ससुर जी हैं। तो S के ससुर जी M है। S देखें यहां पे एक पुरुष व्यक्ति है, तो किसी पुरुष व्यक्ति के ससुर जी से हमारा क्या मतलब होता है, उसको रीजनिंग में लिखे हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, S की पत्नी के पिता कौन होंगे, M। ऐसे ही डायग्राम बनेगा ना। तो S के फादर इन लॉ M है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां पे S की पत्नी कौन है, P। तो पैरेलल अगर कनेक्टिंग करूं तो यहाँ P आएगा। तो देखो P किसकी बेटी हो रही है, M की। समझ में आया, P बेटी है M की, और यहां से कनेक्टिंग करो तो P किसकी बेटी है, X की। तो यदि P के स्थान पे आप होते, आप X की भी बेटी हैं और आप M की भी बेटी, अर्थात आपके पिता M होंगे और माता कौन होगी, X। अर्थात यहां पे मैं डबल लाइंस लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा M होगा प्लस और X होगा माइनस, ठीक। अब आगे, Q इज सन ऑफ X। Q किसका बेटा है, X का। तो X की बेटी देखो कौन है, P। अब X का बेटा है Q, अर्थात वो P का भाई होगा। तो भाई बहन में मैंने आपको बताया सिंगल लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा Q और Q बेटा, प्लस किया। चलो आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ J इज ब्रदर ऑफ X देन हाउ इज J रिलेटेड टू Q। यदि J X का भाई है तब J Q से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि J X का भाई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया। J X का भाई है, मैंने ये लिखा J भाई है X का। देन हाउ इज J रिलेटेड टू Q, अर्थात J का संबंध किससे बताना है, Q से। इसको ऐसे समझिए, हमें हमेशा फर्स्ट पर्सन से मूव करते हुए सेकंड पर्सन पे जाना होता है। तो J का संबंध Q से ज्ञात करना है। तो J से स्टार्ट करते हुए आपको Q तक आना है, ठीक है।
तो जब भी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन फाइंड करना हो किन्हीं भी दो पर्संस के बिटवीन, तो स्टार्ट प्लेस पे अपने आप को पुट करना, एज्यूम करना आना चाहिए। तो जे के प्लेस पे आप अपने आप को रखिए। तो जे के प्लेस पे मान लीजिए आप हैं, आपकी सिस्टर, आपके सिस्टर की डॉटर, आपके सिस्टर की डॉटर, इट मीन्स आपकी नीस, आपकी नीस का भाई, इट मीन्स आपका नेफ्यू। ठीक, तो आप उसके क्या लगते हैं? तो जे क्यू का क्या लगता है ये पूछा, तो आप उसके क्या लगेंगे? मामा जी, अर्थात अंकल। तो आंसर होगा इसका अंकल। अब देखो इसको अंकल भी बोल सकते हैं, या ये मदर साइड से रिलेशन आ रहा है ना, देखो जे फिर एक्स फिर पी और क्यू, तो ये आपका रिलेशन मदर साइड से आया। तो जब मदर साइड से रिलेशन आता है तो वहां पे मैटरनल भी यूज कर देता है कई बार। तो आप इसको अंकल बोल सकते हैं या फिर मैटरनल अंकल बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप यहाँ पे ऑप्शन में क्या देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई कीजिए। तो यहाँ मैटरनल पैटर्नल तो यूज नहीं हुआ, तो आप इसको सिंपल अंकल, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम? वाई का संबंध किससे बताना है? एम से। इट मीन्स वाई एम का क्या लगता है ये बताना है। तो वाई से चलते हुए आपको एम पे आना है। तो वाई के प्लेस पे अपने आप को पुट कीजिए। वाई के प्लेस पे आप है, आपकी मम्मी पी, बोला आ रहा होगा बिकॉज वाई और पी में एक पीढ़ी का अंतर है, पी माइनस है, दैट्स वाई की माताजी पी। आप आपकी मम्मी, मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेंगी? नानी। नानी के पति आपके क्या लगेंगे? नाना। आप उनके क्या लगोगे? क्योंकि आप प्लस हो ना, तो आप उनके क्या लगोगे? ग्रैंड सन या पौत्र। तो वाई एम का क्या लगेगा? ग्रैंड सन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो यदि पूछा गया कि वाई एम का क्या लगता है तो आंसर हुआ ग्रैंड सन। बट इन केस ये पूछा जाता हाउ इज एम रिलेटेड टू वाई, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर बोलता हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम, कि वाई एम का क्या लगता है, तो y से चलते हुए आपको m पे आना है। यदि y से चलते हुए आपको m पे आना है, सॉरी, हाउ इज m रिलेटेड टू y, लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में y रिलेटेड टू m तो देख चुके हैं, मींस y से m तक तो जा चुके हैं। अब हमें m का संबंध y से बताना है। तो यदि m का संबंध y से बताना है तो m के प्लेस पे आप अपने आप को पुट कीजिए। आप, आपकी पत्नी, आपकी पत्नी की बेटी का बेटा, उसके आप क्या लगते हो? तो आप उसके नाना लगते हो। इट मीन्स ग्रैंडफादर। तो यदि पूछा जाता हाउ इज एम रिलेटेड टू वाई, तब आपको आंसर करना था ग्रैंड फादर। ठीक, और हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम, तो आंसर ग्रैंड सन। दोनों में डिफरेंस हमेशा क्लियर रखना। तीसरा क्वेश्चन, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई, इसको अपन एम कर देते हैं। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है? तो क्यू का रिलेशन किससे बताना है आपको? एम से। तो देखो क्यू के प्लेस पे मान लीजिए आप हैं, आप, आपकी बहन, फिर आपकी मम्मी, मम्मी के पति आपके पापा, तो आप उनके प्लस है तो आप उनके क्या लगेंगे? बेटे। इट मीन्स सन। तो ये ऑप्शन भी एक चेंज कर दें, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया सन, तो आंसर क्या बनेगा इसका? सन। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, तो आंसर हो गया आपके पास सन। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो ये 1 2 3 के लिए सिंपल डायग्राम बना, हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। इंस्ट्रक्शन है आपके पास, y इज सिस्टर ऑफ j, y किसकी बहन है? j की। तो y j की बहन है, ये तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि y j की बहन है। तो y बहन है, सिंगल लाइन लेंगे, और ये किसकी बहन है? j की। तो y बहन हो गई j की। आगे बढ़ते, L इज वाइफ ऑफ j, L किसकी पत्नी है? j की। तो ये L पत्नी है, डबल लाइंस J की, तो J प्लस हुआ। समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, कंसेप्ट पूरा बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन भी करा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आगे, L हैज़ ओनली वन सन R,
एल के केवल और केवल कितना बेटा है, एक, और उसका नाम क्या है, आर। तो एल का बेटा बोल दीजिए या जे का बेटा बोल दीजिए, एक ही बात है, बिकॉज एल और जे पति पत्नी है। तो एल है ओनली वन सन आर, यहाँ पे लिखा आर और आर के ऊपर क्या आएगा, प्लस। आगे K इज द मदर ऑफ एल, K किसकी माता जी है, एल की। तो एग्जैक्टली K को एल से कनेक्ट कीजिए, एक जनरेशन का गैप बनेगा। K इज मदर ऑफ एल बिकॉज K एल की माता है, तो एबव लेना है, ये चीज भी हम लोग जानते हैं अच्छे से। आगे K इज मैरिड टू D, K D से मैरिड है, तो K इज मैरिड टू D। आगे D हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, D के केवल एक सन और एक डॉटर है। तो D के केवल एक सन और एक डॉटर, तो D की जो डॉटर है वो तो मालूम है L, और D का एक सन है, बट वो कौन है ये मालूम नहीं, उसका नेम नहीं गिवन, बट यहाँ पे जो पर्सन आएगा वो डेफिनेटली प्लस होगा, बिकॉज D हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन। आगे पढ़ते हैं। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ इज J रिलेटेड टू K, J का संबंध किससे बताना है, K से। तो J का संबंध आपको K से बताना है, तो इसको आप ऐसे समझें कि J से स्टार्ट करते हुए आपको किसके पास आना होगा, K के पास आना होगा। तो J से स्टार्ट करते हुए K के पास जाना, बिकॉज J का संबंध बताना है K से, या इसको अपन लोग बोले तो J K का क्या लगता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आपसे किस प्रकार संबंधित हूं, तब आप आंसर करोगे फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। बट अगर पूछा जाए आप मेरे से किस प्रकार संबंधित है, तो स्टूडेंट। तो आप मेरे से किस प्रकार संबंधित है, तो आपने उत्तर दिया स्टूडेंट। मैं आपसे किस प्रकार संबंधित है, तो फैकल्टी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो J K से किस प्रकार संबंधित है, मींस J का रिलेशन बताना है K से। और अगर बोला जाता K J से किस प्रकार संबंधित है, तो K का रिलेशन बताते J से। कंफ्यूजन यदि हुआ है तो अभी अपन लोग रिमूव करेंगे इसी क्वेश्चन में। देखो तो देखो हाउ इज J रिलेटेड टू K, तो J से स्टार्ट करी जनरली, J के प्लेस पे आप आपकी वाइफ की मदर के आप क्या लगते हो, तो आप उनके दामाद लगते हो, इट मींस सन इन लॉ। तो हाउ इज J रिलेटेड टू K, तब तो आपको आंसर करना था दामाद, ठीक है। सन इन लॉ किस ऑप्शन में है, सेकंड, तो आपने लिखा सेकंड। क्लियर। अब यदि लिखा होता हाउ इज K रिलेटेड टू J, तो बोला जाता कि K J से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें बताना जो ये K है यह J का क्या लगता है। तो K J का क्या लगता है, तो K से जर्नी स्टार्ट करनी है, J पे एंड करनी, तो K के प्लेस पे आप, ठीक है, आप आपकी डॉटर का हस्बैंड, उसके यदि आप फीमेल पर्सन है तो क्या लगोगे, तो आप उसकी क्या लगोगे, सास। सास को इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे मदर इन लॉ। बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं। तो K का संबंध यदि J से बोला जाता है तो मदर इन लॉ, और यदि J का संबंध K से बोला जाता है तो सन इन लॉ, तो आपका आंसर होगा सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ इज R रिलेटेड टू Y, R का संबंध किससे बताना है, Y से, अर्थात R से चलते हुए आपको Y तक जाना है। तो यदि R से चलते हुए आपको Y तक जाना, तो R के प्लेस पे आप है, आपके पिता की बहन, आपकी पिता की बहन के आप क्या लगते हो, तो आप उनके लगते हो भतीजे, या आप इसको बोलेंगे नेफ्यू, ठीक। तो आंसर हो रहा है इसका नेफ्यू। नेफ्यू किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर है फर्स्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 6 बोले तो इफ L इज सिस्टर ऑफ B देन हाउ इज B रिलेटेड टू J। ऑप्शंस में नेक्स्ट मूव करूंगा, बट ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इरेज हो जाएगा, तो केयरफुली अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। इफ L इज सिस्टर ऑफ B हाउ इज B रिलेटेड टू J, तो L किसकी बहन है, B की, L बहन है B की, तो यहां पे डेफिनेटली B आएगा ना। यहां पे B क्यों लिखा, क्योंकि D के केवल एक बेटी और केवल एक बेटा था। तो जब D के केवल एक बेटी और केवल एक बेटा है, इट मींस L के भाई भी तो एक होगा, और यहां पे कह रहा है कि L बहन है B की, तो L
बहन हो गई बी की, यहाँ पे लिखा बी। हाउ इज बी रिलेटेड टू जे, तो बी का संबंध किसे ज्ञात करना है, जे से। तो बी का संबंध आपको जे से बताना, इट मींस बी से स्टार्ट करते हुए आपको जे पे आना है। तो बी के प्लेस पे आप है, मान लीजिए आपकी बहन के पति के आप क्या लगते हो, ठीक है। हमेशा फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन चलना होता है रिलेशन। फर्स्ट पर्सन या बी लिखा है, सेकंड पर्सन जे लिखा है, तो आपकी बहन के पति के आप क्या लगते हो, तो साले लगोगे, साले मतलब ब्रदर इन लॉ। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू जे, तो आंसर हुआ ब्रदर इन लॉ। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं और देखते कौन सा ऑप्शन है। तो बी रिलेटेड टू जे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ आपका फोर्थ ऑप्शन में। तो आंसर क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो इस वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन का पजल फॉर्म कवर किया, 2 क्वेश्चन सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं ये। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उन क्वेश्चंस की। लेवल भी एग्जाम में यही रहेगा, ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि लेवल इजी रख दिया। जो जिस लेवल का टॉपिक है एग्जैक्टली उसी लेवल का रख रहा हूं। वीडियो देखने के लिए अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।